अच्छा, सबसे पहले हमने जो है वो डाटा को शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए आपने जिस एक्टिविटी पर शो करवाना है, जैसे मैंने कस्टमर डैशबोर्ड पर शो करवाना है तो मैं कस्टमर डैशबोर्ड पर आ गया। अब ये एक्टिविटी जो है वो एम्प्टी है। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर लेआउट चेंज करना है। इसका रिलेटिव लेआउट कर दिया और ये लीनियर। अब उसके ओरिएंटेशन भी वर्टिकल कर दी। अब इसके नेक्स्ट क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट और इसकी मैच पेरेंट में विड्थ कर दूंगा और रैप कंटेंट। और इसके बाद इसके अंदर इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर लेता हूँ, जो मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, राउंड। और इसके अंदर मैं हिंट भी दे देता हूँ सर्च ऑल का। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसकी हाइट में डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी कम आ रही है। और 40 dp। और इसके जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट 10 dp, मार्जिन राइट 10 dp, मार्जिन टॉप 10 dp। अच्छा, ये मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू आ गया और ये मैंने लगा दिया। अब इसके नेक्स्ट मैंने लगाना है रिसाइकलर व्यू। और यहाँ रिसाइकलर व्यू, इसको मैं मैच पेरेंट और इसको रैप कंटेंट इसकी हाइड कर देता हूँ। और इसकी जो आईडी है उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। आईडी इसकी मैं रखूँगा रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर, जो कि हमें जावा क्लास में मदद देगी। और इसकी मार्जिन जो टॉप है वो मैं कर लेता हूँ 10 dp। और ये हमारे पास रिसाइकलर हुई। बस आपने यहाँ पर और कुछ नहीं लगाना है। ये काम हमारा हो चुका है कस्टमर डैशबोर्ड एक्टिविटी में, जहाँ पर हमने डाटा शो करवाना है। अब हमने डाटा शो करवाना है तो हमें कैसा शो करवाना है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी बना के उसे बताएंगे। अब मैंने यहाँ पर न्यू लगाया और सिर्फ एक रिसोर्स फाइल, मुझे जावा की फाइल उसके लिए नहीं चाहिए, तो मेन ऑर्डर और सैंपल। अब ये मेरे पास आ जाएगी। और इसमें मैं उस एक्टिविटी को बनाऊंगा, उसको डिज़ाइन करूंगा कि मुझे कैसी एक्टिविटी दिखनी चाहिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और आप इसका लेआउट चेंज कर दें, लीनियर, लीनियर लेआउट। और इसके अंदर मैं इसके ओरिएंटेशन वर्टिकल। अच्छा, इसके बाद मुझे इसके अंदर एक कार्ड व्यू चाहिए। और कार्ड व्यू की मैच पेरेंट रैप कंटेंट, उसके बाद इसका मार्जिन, टॉप मार्जिन 10 dp, बटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन आप इसको दे लें 10 dp, मार्जिन राइट 10 dp, मार्जिन बटम 10 dp, और कॉर्नर रेडियस 10 dp। और इसके अलावा यही चीज़ें हमारे पास होंगी। और ये कार्ड व्यू के अंदर अब हम सारा काम करेंगे। ये हमारे पास कार्ड व्यू आ गया। अब इस कार्ड व्यू के अंदर देखें, सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि एक लीनियर लेआउट लगाना है। ठीक है। तो इस लीनियर लेआउट को मैं लगाता हूँ, स्केल टाइप इसकी कर लेते हैं सेंटर, ताकि ये सेंटर में आए। ठीक है। अभी ये विड्थ इसकी ठीक नहीं आ रही, वो इसकी अगर आप इसको सारी स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तभी ला सकते हैं। ये इस वजह से नहीं आ रही कि हमने कार्ड व्यू को जो है उसका लेफ़्ट और राइट मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास इमेज आ गई। ठीक है। और यहाँ पर ही मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। और टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा इस्लामाबाद हॉल। ठीक है, etc। और यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल को मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट को मैं इसकी ग्रेविटी को सेंटर कर देता हूँ, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है। तो इसका मार्जिन के अंदर मैं एक और लीनियर लेआउट लगाऊंगा। ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया। इस लीनियर लेआउट के अंदर
इस लीनियर लेआउट के अंदर ही एक और लीनियर लेआउट लगाया और यहाँ पर दो चीज़ें, एक प्राइस मैंने लिखी और ये, और आप यहाँ से देखें इसकी सिर्फ आईडी आपने देख लेनी है कि ये देखें हाल प्राइस इसकी आईडी, और इसी को फिर आप कॉपी करें इसी पूरे ये एडिट टेक्स्ट और इसको और इस लीनियर लेआउट को भी साथ, और इसी लीनियर लेआउट को अंदर ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर फिर दोबारा आप पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आपके पास दो और आ जाएंगे। और इसी तरह आप इनको भी लिख सकते हैं, जैसे ये अब हाल प्राइस थी तो आगे हमारे पास हाल डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन, और इसके आगे इस्लामाबाद। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर आप और भी चीज़ें जितनी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन और जो जो यूज़र ने वहाँ से ऐड करनी है, जो मैनेजर ने ऐड करनी है, वो क्या करेगा, हाल का नेम देगा, उसकी प्राइस बताएगा, उसकी कैपेसिटी बताएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन अगर उसने कोई देनी हो वो बताएगा, और लोकेशन बताएगा। ठीक है, तो बाकी जो कोई चीज़ अगर रह गई हो तो हम उसको नेक्स्ट में देख लेंगे। बस आपने क्या करना है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने लीनियर लेआउट लगाया। ठीक है, उसके अंदर एक कार्ड व्यू लगाया, कार्ड व्यू के अंदर एक और लीनियर लेआउट लगाया, और उस लीनियर लेआउट के अंदर मल्टीपल आपने लीनियर लेआउट लगाई, और उनकी जो आपने ओरिएंटेशन सेट की है वो हॉरिजॉन्टल की है। ठीक है, देखें अगर आपको मल्टीपल एक ही लाइन में एक ही जो रो है उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो उसकी ओरिएंटेशन आप हॉरिजॉन्टल करेंगे ताकि इस तरह मूव हो। अगर आपको वर्टिकल चीज़ें चाहिए तो फिर आप उसको वर्टिकल करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे अगर चीज़ें चाहिए तो ये हमारे पास ये चीज़ तैयार हो चुकी है। अब हम इसको हम इस चीज़ को हमने शो करवाना है, और शो कहाँ करवाना है, कस्टमर डैशबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर आके हमने शो करवाना, लेकिन शो करवाने से पहले आपको मैं बताऊँ, जब भी आप डेटाबेस से कोई चीज़ लेंगे और उसको शो करवाएंगे तो आपने सबसे पहले उसका अडाप्टर बनाना है और मॉडल क्लास बनानी है। ये शो करवाने के लिए आपको लाजमी चाहिए। तो ये अडाप्टर का पैकेज मैं एक बना लेता हूँ, अडाप्टर्स, और इसी तरह दूसरा पैकेज में मॉडल्स का बना लेता हूँ। अच्छा, अडॉप्टर्स के पैकेज के अंदर देखें न्यू और जावा क्लास मैंने एक बनानी है, और ऐड ऑल अडॉप्टर। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पर एक ऐड ऑल मॉडल। ठीक है, एक मेरे पास मॉडल बन गया और एक मेरे पास अडाप्टर बन गया। सबसे पहले मैं मॉडल के देख लेता हूँ। अच्छा, मॉडल में आपने क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए उनको यहाँ पर उनकी डाटा बताएं और उनको यहाँ पर लिख दें। चीज़ हमारे पास मिस हो गई थी, वो ये थी कि मैंने ऑर्डर नंबर नहीं लिखा था, तो ऑर्डर नंबर मस्ट है क्योंकि हम उसको आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे। और ये ऑर्डर नंबर भी हो गया। अब मैं मॉडल क्लास में जाता हूँ, ऐड हॉल मॉडल में, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सबसे पहले देखें मेरे पास क्या है, इमेज है, इसको बिट मैप में लेता हूँ, इमेज alt प्लस एंटर, इंपोर्ट क्लास आफ्टर डॉट व्यू होल्डर। अच्छा, बहुत सारे आपके पास एरर आएंगे, लेकिन इन एरर्स में देखें, इसको क्लिक करें और यहाँ पर आएँ, alt प्लस एंटर, इम्प्लीमेंट मेथड्स, और जितने भी मेथड्स हैं इनको इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, अभी एरर रिमूव नहीं होंगे, सारे नहीं होंगे। ठीक है, काफ़ी एरर आपके रह भी जाएंगे, लेकिन उन व्यू होल्डर का एरर तो सब में के लास्ट में रिमूव होगा। बाकी चीज़ों को देख लेते हैं, ये इसको आप रिमूव कर दें, और इसी तरह ये नॉन नल तक ना इसको भी रिमूव कर दें, और ये भी नॉन नल तक ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, सबसे पहले आप देखें हमने यहाँ पर करना है एरे डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं और आप यहाँ पर मैं एक एरे लिस्ट बनाता हूँ, एरे लिस्ट,
इसमें देखें, इसमें मैं पास करूँगा ऐड हॉल मॉडल को। ठीक है, अगर आपका यहाँ ऐड हॉल मॉडल पर एरर आए तो आप ऑल्ट प्लस एंटर करें तो वो एरर रिमूव हो जाएगा। और उसके आगे इसकी लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट डीबी, और यहाँ पर एक मैं मेथड बनाऊंगा पब्लिक ऐड हॉल अडॉप्टर, और यहाँ पर इसके अंदर एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट में मैं यहाँ पर पास कर दूंगा ऐड हॉल मॉडल, और इसके बाद इसकी लिस्ट को, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, और इसके आगे आप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ से दिस डॉट लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, और दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये हमारा काम हो गया है। अब हम आएंगे ऑन क्रिएट व्यू बाइंडर में, इससे रिटर्न नल को ख़त्म करें। ठीक है, और यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें व्यू व्यू व्यू, इसकी भी क्लास को इंपोर्ट कर लें, इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट को पास करें और इसको कर दें डॉट इन्फ्लेट, और इन्फ्लेट के अंदर आप और डॉट और पर भी एरर आएगा, और इसका भी आप आल्ट प्लस एंटर, सॉरी ये इंपोर्ट क्लास और डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी नहीं है मेरी, मैं मेन ऑर्डर सिंपल उसका मैंने नाम रखा था, मेन ऑर्डर सिंपल। तो जो भी आपने उसका नाम रखा है, यानी वो अगर एक्टिविटी नहीं है, देखिए मेरे पास मेरे एक्टिविटी तो वो रिसोर्स फाइल बनाई थी, तो मेन ऑर्डर सिंपल है वो यहाँ पर आपका जो भी आपने नाम रखा है वो यहाँ पर कॉल करेंगे, और उसके बाद आप इसको कर देंगे पेरेंट, और यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, और इसको रिटर्न भी करना है, रिटर्न न्यू, और ऐड हॉल अडॉप्टर डॉट व्यू होल्डर। व्यू होल्डर जब हम नीचे इसको बनाएंगे तो ये भी एरर इसका रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये काम भी हमारा हो गया ऑन क्रिएट वाला। अब ऑन बाइंड पे आ जाएं। ऑन बाइंड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखें हमने तमाम तर चीज़ों को लिखना है, यानी क्या हमने यहाँ पर परफॉर्म करना है वो इसे बताना है। ऐड हॉल, सबसे पहले हमने बताना है कि मॉडल क्लास को आप एम्बेड कर लो, मॉडल इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर आप पोजीशन को पास कर दें, और db इज इक्वल टू न्यू, और डेटाबेस हेल्पर, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद हमने क्या करना है कि होल्डर डॉट, सबसे पहले इमेज, ठीक है, इमेज डॉट सेट इमेज, अभी सेट इमेज हुई नहीं है, ये कहाँ पर होगी, ये होगी डेटाबेस में। डेटाबेस का काम भी रहता है मॉडल डॉट गेट इमेज, तो हो चुकी है, ये कहाँ पर हुई है, मॉडल क्लास में। होल्डर डॉट इमेज के बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर नंबर डॉट सेट
अच्छा, लोकेशन का मैंने नहीं बनाया, तो मॉडल क्लास में जाएं। ये तमाम तर चीज़ें हम यहाँ पर ले आए। अब यहाँ से आगे इस चीज़ पर आ जाएं, इसको रिटर्न हमने करना है। यहाँ पर रिटर्न कर दे आप, रिटर्न लिस्ट डॉट साइज, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कैपेसिटी है, लोकेशन है। ठीक है, तो सारे एरर आपके ऊपर रिमूव हो जाएंगे ये। और इसके बाद यहाँ पर पब्लिक व्यू होल्डर और @ नॉन नल, और यहाँ पर व्यू और एटम व्यू। इसके अंदर आप सुपर एटम व्यू को पास कर दिया। हॉल नेम इसका मैंने नाम रखा था। उसके बाद थी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद थी प्राइस, यानी वो तमाम तर चीज़ें जो आपने हमने पीछे की थी, और उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। हॉल प्राइस कैपेसिटी लोकेशन और id डॉट हॉल ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये जो एरर आ रहे हैं इनको हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास अडाप्टर भी बन गया और मॉडल क्लास भी बन गया। अब हम जब डेटाबेस में जाएंगे तो सिर्फ हमने वहाँ पर फंक्शन बनाना होगा, मेथड बनाना होगा, और उसके बाद हम जो है वो डाटा शो हो जाएगा। और ये ऐड हॉल अडाप्टर, तो एरर क्यों दे रहा है ये? तो यहाँ पर ये वी जो है वो स्मॉल लेटर मैंने लिख दिया था, ये कैपिटल लेटर है क्योंकि व्यू होल्डर की क्लास आ रही है। ठीक है, तो अब ये है एरर सारे रिमूव हो चुके हैं। अब हम कस्टमर डैशबोर्ड जावा क्लास में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले इस एक्टिविटी को बाइंड करेंगे। एक्टिविटी एक्टिविटी कस्टमर, देखें ये बाइंडिंग, और इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस हेल्पर और हेल्पर, और इसके बाद यहाँ पर तीसरी ये चीज़ चाहिए वो ऐड हॉल अडाप्टर, ऐड हॉल अडाप्टर, इसको अडाप्टर पास कर देते हैं। और इसी तरह ऐड हॉल मॉडल, और यहाँ पर मॉडल।
ये चीज़ नहीं लिखनी, बल्कि इसकी जगह पर आपने लिखना है बाइंडिंग इज इक्वल टू, इसको रिमूव नहीं करना, डॉट ऑन क्रिएट व्यू ऑन क्रिएट और सेव इंस्टेंस स्टेज। ठीक है, ये सुपर है, सुपर। अच्छा, तो अब यहाँ पर, अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर दिस, और यहाँ पर एरे लिस्ट ऐड हॉल मॉडल, हेल्पर डॉट गेट हॉल डिटेल्स। ये वो मेथड होगा जो हम डेटाबेस में बनाएंगे, अभी इस पर एरर आएगा। और इसके बाद यहाँ से हम चीज़ें लेंगे, और नेक्स्ट हम अडॉप्टर इज इक्वल और लेआउट मैनेजर डॉट सेट, इसको रिवर्स हम कर दे। ये रिवर्स इसलिए ताकि जो चीज़ें आ रही हैं, जो भी नया हाल ऐड हो वो सबसे ऊपर हो, ठीक है, और बाकी जो पुराने हैं वो नीचे चले जाएं। तो ये तीन लाइंस क्या करेंगी, ये उसको इससे से उलट कर देंगी, यानी जो भी नया हाल ऐड होगा वो सबसे ऊपर में होगा। और इसको बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, लेआउट मैनेजर यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट गेट अडॉप्टर और डॉट नोटिफाई सेट चेंज बाइंडिंग और ये चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं, यानी ये सारा वो काम है जो हमने कस्टमर डैशबोर्ड में किया है। अब नीचे में यहाँ पर मैं सर्च के लिए भी बना लेता हूँ, यानी अब मैंने हाल को जो सर्च करवाना है, बाइंडिंग डॉट, अब जो हाल सर्च होंगे वो किस तरह से होंगे, वो बाय नेम होंगे। तो मैंने उसकी आईडी जो रखी थी, जस्ट मैंने बाइंडिंग की है, बाइंडिंग डॉट सर्च हाल और डॉट ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर, और इसमें न्यू और टेक्स्ट वाचर। ठीक है, अब इसके अंदर बिफोर टेक्स्ट चेंज और ऑन टेक्स्ट चेंज और ये चीज़ें, इनको इसी तरह छोड़ दें। और यहाँ पर आप आफ्टर टेक्स्ट चेंज, यहाँ पर आप फिल्टर लगा दें, फिल्टर फिल्टर डॉट एस डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये जो मेथड है इसको नीचे क्रिएट करना पड़ेगा।
बल्कि यहाँ पर क्रिएट करने की बजाय टेक्स्ट टू लोअर केस फिल्टर लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पर एटम और इसके बाद यहाँ पर अडॉप्टर डॉट फिल्टर लिस्ट और फिल्टर ये हम सर्च के लिए कर रहे थे। सबसे पहले सर्च के लिए हमने क्या किया, बाइंडिंग डॉट सर्च और ये उसका एक क्लिक लिस्टन लगाया, उसके मेथड को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पर फिल्टर लगाया। उसके बाद एक प्राइवेट फ़िल्टर का मेथड बनाया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अडॉप्टर के अंदर फ़िल्टर लिस्ट तो है ही नहीं, तो हम अडॉप्टर के अंदर जाते हैं और ऐड हॉल अडॉप्टर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और मेथड हम बनाएंगे, पब्लिक वाइड फिल्टर लिस्ट और यहाँ पर एरे लिस्ट और इसके अंदर ऐड हॉल मॉडल और फिल्टर लिस्ट। उसके बाद इसके अंदर हम जो है लिस्ट इज इक्वल टू फिल्टर लिस्ट और नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो ये हमारा जो कस्टमर डैशबोर्ड का फ़िल्टर लिस्ट है ये भी बन गया। अब जो एरर आ रहा है वो ये गेट हॉल डिटेल्स का आ रहा है, तो अब हम डेटाबेस हेल्पर की क्लास में जाते हैं और वहाँ पर गेट हॉल डिटेल के नाम से एक मेथड बनाते हैं और ये भी गेट हॉल डिटेल्स के नाम से। तो डेटाबेस हेल्पर में आए, इंसर्ट का मेथड हमने बना लिया था। अब हम शो का मेथड बनाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक एरे लिस्ट और उस लिस्ट के अंदर क्या है, ऐड हॉल मॉडल और गेट हॉल डिटेल्स
array list, add hall, model hall, add new array list, SQLite database helper, database location, और कहाँ से करनी है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, मैनेजर ऐड हॉल। और आगे हम पास कर देंगे नल। ठीक है, ये हमारी क्यूरी भी लगी है। इसके बाद इफ कर्सर डॉट गेट काउंट एज ग्रेटर देन 0, ट्राई वाइल। अगर ये तरतीब आपकी गलत हुई तो आपके पास एरर आएगा। इमेज बाइट इज इक्वल टू कर्सर डॉट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इमेज होगी वो बिट मैप में आएगी। ठीक है आपके पास, और बिट मैप भी हो गया। इसके नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इस इमेज को सेट कर देना है, मॉडल डॉट सेट इमेज, और इसको यहाँ पर बिट मैप पास कर देते हैं और ये बिट मैप इमेज आ गई। उसके बाद मॉडल डॉट सेट नेम, और नेम क्या है, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग। अच्छा, 1 पे इमेज आ गई है, 2 पे नेम आ गया। ठीक है, इसी तरह सबको कर लें तरतीब से। सेट डिस्क्रिप्शन मॉडल डॉट गेट सॉरी मॉडल डॉट नहीं, कर्सर डॉट। तो इसका इंडेक्स नंबर है 3, और इसके बाद मॉडल डॉट सेट डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस आ जाएगी, और कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 4 पे ये आ जाएगी, मॉडल डॉट सेट कैपेसिटी कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग, और ये 6, और यहाँ पर हॉल ऐड और डॉट ऐड, और ये आपके साथ आ जाएगा मॉडल। उसके बाद इस ब्रैकेट के हम बाहर आ जाते हैं, वाइल के ब्रैकेट के, और ट्राई की ब्रैकेट। यहाँ पर हम इस एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं, और ई डॉट प्रिंट
यहाँ पर हम कर्सर को क्लोज कर देते हैं, डॉट क्लोज, और इसके बाद डेटाबेस को भी क्लोज, और हॉल को रिटर्न, हॉल ऐड जो है उसको रिटर्न करते हैं। अब ये जो डेटा है ये हमारे पास, ये जो एरर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि इसमें जो ब्रैकेट है यहाँ पर एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला मेथड है ये अलग है, इसकी ब्रैकेट जैसी क्लोज होगी तो नेक्स्ट मेथड हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर ये मेथड एक ब्रैकेट भी मिस आपने कर दिया तो ये एरर देगा, क्योंकि ये उसके अंदर तो नहीं हो सकता। तो इसके बाद एक ही ब्रैकेट है जो कि सेव इंस्टॉल्स की है, और अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। अब ये क्या होगा कि ये तमाम तर चीज़ों को शो करवाएगा। अगर आपकी ऐप में कोई एरर आए तो आपने मस्ट उस ऐप को पहले अनइंस्टॉल करना है, दोबारा से इंस्टॉल करके चेक करना है, क्योंकि हमने डेटाबेस में काफ़ी चेंजिंग की है। और जब भी आप डेटाबेस में चेंजिंग करेंगे तो आपने ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना है। तो मैं इसकी आउटपुट आपको मोबाइल पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप हाल जो है वो ऐड नहीं हो रहा था, उसकी पिक्चर मेरे पास नहीं थी एमुलेटर पर। तो मोबाइल में अभी मैं आपको इसको आउटपुट दिखाता हूँ। इसमें एक दो एरर थे। ये पहला एरर आप देखें, ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो हमने आर्डर सैंपल का डिज़ाइन बनाया, इसमें ये जो इमेज है इसकी जो लेआउट हाइट है ये आपने 194 कर देनी है या 190 कर देनी है। चूँकि मैंने ये नहीं की थी, यहाँ पर मैंने रैप कंटेंट कर दिया था, जिसकी वजह से ये इमेज बड़ी थी। यही मेरे पास इमेज थी तो यही मैंने लगा दी। ये बड़ी थी तो ये जो है ना बहुत नीचे आ रही थी और बाकी कार्ड व्यू नज़र ही नहीं आ रहा था। एक ये था। बाकी इस डिज़ाइन को हम बेहतर बना सकते हैं, आप इनको मार्जिन वगैरह दे के आगे ले जाएं, ठीक है। तो अभी ये एक हाल आप कह लें कि ये ऐड हो चुका है। आप नेक्स्ट करेंगे वो इसके नीचे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे और स्क्रॉल भी होगा, यानी ऊपर इस तरह से आप हाल को ऐड करते रहेंगे। और हाल जो नया ऐड होगा वो इसके ऊपर ऊपर ऐड होता रहेगा और ये नीचे चले जाएंगे। और दूसरी ये बात कि आपने जब प्रोग्राम को रन करना है, अगर आपके पास कोई भी एरर आ रहा है तो आपने ऐड हॉल अडाप्टर की जो क्लास है इसको मस्ट देखना है, ठीक है। इसको आपने गौर से देखना है। अगर यहाँ पर अगर कोई इशू हुआ तो आपका ये इशू हो जाएगा, यानी इसमें मसला हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी इशू हुआ तो आपने ऐड हॉल अडाप्टर को गौर से देखना है। ऐड हॉल अडाप्टर में भी यहाँ पर आपने जो आईडीज़ डिफाइन करनी है, ये बिल्कुल ये वाली जो आईडीज़ हैं ये अगली, नेक्स्ट, ये आपने बिल्कुल सेम वही नाम रखने हैं जो आपने वहाँ पर नाम रखे हैं एक्टिविटी में, एक्सएमएल में। अगर यहाँ पर कोई एक नाम भी आपने इधर उधर कर दिया और किसी दूसरी एक्टिविटी का आपने नाम रख लिया, क्योंकि जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो ऑप्शन सब दे रहा होगा, यानी जितने भी एक्सएमएल फाइल्स हैं, जितने भी नाम रखे गए हैं वो सब ऑप्शन आपको देगा। अगर आपने किसी और को क्लिक कर दिया और वो यहाँ पर आ गया तो आपका वो एरर आ जाएगा। बस ये आपने यहाँ से एहतियात करनी है। और दूसरी बात, आपने डेटाबेस हेल्पर की क्लास में जब आप ये जब आप यहाँ पर इंडेक्स दे रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स ज़ीरो पे कौन सा एलिमेंट है, वन पे कौन सा है, टू पे कौन सा है। आईडी जो है वो इंडेक्स ज़ीरो पे है, उसका मतलब आईडी वही आर्डर नंबर है आईडी। और इसलिए यहाँ तरतीब से पहले आईडी, फिर इमेज, फिर नेम, फिर डिस्क्रिप्शन, इसी तरतीब से नीचे 0 1 2 3 4। और यहाँ पर आप डेटाबेस इंस्पेक्टर को अगर खोल कर देखें तो यहाँ पर सेम इसी तरह का टेबल है और इस टेबल में कॉलम इसी तरतीब से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा डेटाबेस का नाम आ रहा है।
और डेटाबेस इंस्पेक्टर में आप चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा किस तरह से पड़ा है। अब देखें ये मैंने सेकंड हाल ऐड किया है तो ये सेकंड हाल आ रहा है, ठीक है। इस तरतीब के साथ आप जितने भी हाल ऐड करेंगे, ये देखें कैपेसिटी और इस तरह से लोकेशन, सब कुछ ये चीज़ें यहाँ पर आपकी आएंगी। अच्छा, एक कैपेसिटी में ये एरर दे रहा है, ये रावलपिंडी लिखा हुआ आ रहा है कैपेसिटी में, जबकि यहाँ पर कैपेसिटी आनी चाहिए। और ये किस वजह से आ रहा है? अभी हाल कैपेसिटी का एरर आ रहा था, वहाँ पर हाल लोकेशन शो हो रही थी, वो यहाँ पर ऐड हाल में आप आएंगे और यहाँ पर आप देखें जो हमने यहाँ पर मेथड डिफाइन किया था, इसमें यहाँ पर मैंने हाल कैपेसिटी की जगह हाल लोकेशन ही पहले लिख दिया था। तो आप यहाँ पर चेंज करेंगे, हाल कैपेसिटी लिखेंगे तो आपका ये एरर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए हमारा काफ़ी हो चुका है। हमने क्या किया है, हमने एक एक्टिविटी बनाई है, वहाँ से हमने इमेज ली है गैलरी से, और उसको फिर हमने क्या किया है कि वहाँ से हाल ऐड करवाया है और दूसरे डैशबोर्ड जाके यूज़र के डैशबोर्ड में शो करवाया है। तो एक तो हमने डाटा को ऐड करवाया, दूसरी जगह पे शो करवाया। अब आगे हम चलेंगे कि यहाँ से इस एक्टिविटी से एक नेक्स्ट एक्टिविटी पर यही डाटा भेज कर वहाँ से हाल को बुक करवाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस और कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, इस सब को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और अब आप इसको जनरेट कर दें। और यहाँ से आपने क्या करना है, गेटर एंड सेटर को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली, और शिफ्ट दबा के आप इन सबको क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें। बस मॉडल क्लास में हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम अडॉप्टर में चले जाते हैं। अडॉप्टर में सबसे पहले आपने इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किसके साथ करना है? एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट